मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा जो है 572 बहनिन के बसाबा का घर। अपना बता दी कि मुख्यमंत्री के द्वारा बुदनी विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ 42 लाख रुपया के विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल वम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचयन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां पर बता दी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि मध्य प्रदेश विकसित राज्य बने की ओर अग्रसर है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मुख्यमंत्री काल में मध्य प्रदेश बिजली आपूर्ति सिंचाई व्यवस्था में आत्मनिर्भर बना, प्रदेश के गांव-गांव सड़कन तक जाल बिछा है। यह सिर्फ सामूहिक विवाह सम्मेलन के प्रसंग न हो, आज यहाँ बुदनी विधानसभा में विकास कार्य का गति दे खातिर 170 करोड़ 42 लाख रुपया लागत के विभिन्न विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन भा है। यह क्षेत्र के विकास के ओर बढ़ावा का एक नया कदम है। भूमि पूजन भा है। यह क्षेत्र के विकास लगातार जो है हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार का सीहोर जिला के बुदनी विधानसभा क्षेत्र के बेरूदा स्थित ग्राम पिपलानी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में सामूहिक विवाह सम्मेलन का संबोधित कर कहा रहे। सम्मेलन में क्षेत्रीय जनजाति गौड़ समाज के 572 जोड़ा परिणय सूत्र में बंधे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया कि पहले बिटिया के विवाह कठिन प्रसंग हो रहा, बिटिया के शादी खातिर गरीब और किसान का अपन जमीन तक बेचक पड़ रही, लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सबसे पहले चंदा जुटाए के गरीब कन्यन के विवाह करावे के शुरुआत और बाद में शासन स्तर पर योजना तैयार की गए। सामूहिक विवाह सम्मेलन के शुरुआत भय। आज समाज के हर वर्ग यह योजना के जरिए न केवल फिजूल खर्ची जैसा कुरीतिन से बच रहा है, वरन सामूहिक विवाह सम्मेलन में समाज में वित्तीय मितव्यता के प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिल रहा है। सनातन समाज में विवाह केवल दूल्हा दुल्हन के रिश्ता नहीं बल्कि दुई परिवारन खातिर एक नए संबंध के शुरुआत है। डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कहा गया बुधनी में 4 लेन मेडिकल कॉलेज गारमेंट कारखाना स्थित है। सकलनपुर में देवी लोक के विकास कार्य प्रगति पर है। शुक्रवार का दमोह में बांदकपुर में देवी श्री जोगेश्वर महादेव लोक के भूमि पूजन किया गया। हमारी सरकार केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा प्रारंभ सभी कार्यों का आगे बढ़ा रही है। बुदनी क्षेत्र के विकास में कोई कोर कसर न छोड़ी गई। उनके द्वारा कहा गया किसान की आय बढ़ावे खातिर राज्य सरकार के द्वारा 2600 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा गया है। पशुपालन का बढ़ावा दे खातिर हमारी सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना शुरू करे है, जोने में किसानन का 25 से 33% अनुदान मिल रहा है। प्रदेश में दूध उत्पादन 9% से बढ़ के 20% तक करे के लक्ष्य रखा गया है। सरकार के द्वारा हर ब्लॉक में एक गांव का आदर्श वृंदावन ग्राम बनावे के संकल्प लिया गया है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मोहन यादव के लगातार जो है मध्य प्रदेश में नवाचार किए जा रहे हैं और यह नवाचार से कहो न कहो आमजन में एक सरकार के प्रति अलग भरोसा देखे का मिल रहा है। तो सुनी पूरा बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। तो कांग्रेस का 60 साल किया क्या? 10 दिन पे हाथ रख के बता नहीं ईमानदारी। 60 वर्षों तक कांग्रेस ने राज किया। हमारा पिपलानी, भुटपानी, आमला पानी, डोगला पानी, इन गाँव में विकास की कभी कोई चरण ही नहीं है। न सड़कें थी, न बिजली थी, न पानी था, न पीने का था, न सिंचाई का था। आज चारों तरफ सारी सुविधाएं ठीक ढंग से भेजने की कोशिश की है। एक तरफ विकास का महायज्ञ, दूसरी तरफ मोदी जी का नेतृत्व में देश कैसे आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने गलती कर दी, आतंकवादियों ने आकर हमारे नागरिकों को मारा।
बात करने वाला हूं। और कि आज मुझे जल्दी लौटना पड़ेगा, दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते। जब देश के सम्मान का सवाल हो तो हम चैन से बैठ नहीं सकते। भारत मां जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व न्योछावर कर देंगे, लेकिन देश झुकने नहीं दिया जाए। गौशालाओं को भी धनराशि दे रहे हैं और गौशाला के लिए केवल गौशाला नहीं, आप भी गाय पालो। 25 गाय माता अगर आप पालोगे तो 25% का अनुदान आपको भी दिया जाएगा। ये हमारी सरकार ने तय किया है। अरे गौशालाओं के माध्यम से भी, गौपालों के माध्यम से इस प्रदेश में और देश में हमारे यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी। ऐसे में वो प्राचीन काल वापस ला करके किसानों की फसल का वाजिब मुआवजा दे करके आप देखो 2600 रुपए क्विंटल। भाई साहब कृषि मंत्री है, पर्याप्त धनराशि छोड़ के गए थे, हमने भी पूरा उपयोग करते हुए प्रदेश में सबसे अच्छा गेहूं खरीदने के लिए अगर भाव कहीं मिला है तो मध्य प्रदेश में मिला। जोरदार अभिनंदन को 2600 रुपए क्विंटल। और अभी तो 4 साल बाकी है, धीरे धीरे करके जो जो संकल्प पत्र में कहा है सारे के सारे एक एक निर्णय को लागू करके बताएंगे। मैं आज के इस अवसर पर सामूहिक विवाह और साथ साथ निर्माण कार्य के लोकार्पण भूमि पूजन का अपनी ओर से आपको बधाई देना चाहता हूं। और आप भार्गव जी बैठ जाना, जो जो आप मांगोगे वो सब मिलेगा, कुछ छूटने वाला नहीं है, सारे के सारे कामों की पूर्ति होगी। मेरी अपनी ओर लक्ष्मी कन्या विवाह, लाडली बहना, किसान का गेहूं 2600 रुपया कुंटल खरीदना, 6000 रुपया अतिरिक्त किसान सम्मान निधि के देना, ये बड़ी प्रभावी योजनाओं का एक मानवीय दृष्टिकोण से वो संचालन कर रहे हैं और बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। यहाँ आज पधारे हैं, अद्भुत कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ है। लेकिन हमारा देश भी अद्भुत है। एक तरफ जवान मोर्चों पर तैनात है और दुश्मन को घर में जाके मार रहा है, दूसरी तरफ सेनाइयाँ भी बज रही है। ये मोदी जी का भारत है। ये सारा देश सन्न रह जाता था, सब चल रहे हैं, सेनाएं भी बजेगी, विकास के काम भी होंगे, लोक कल्याण की योजनाएं भी चलेगी और दुश्मन को उसके घर में घुस घुस के तब तक मारेंगे जब तक आतंकवाद को जड़ों से समाप्त नहीं कर देते। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। मैं देशवासियों से कहना चाहता हूँ, चिंता न करें। गेहूँ हो, चावल हो, दालें हो, फल हो, सब्जियाँ हो, कल ही हमने समीक्षा की, भरपूर भंडार है, चिंता की कोई बात ही नहीं है। कृषि विभाग भी पूरी ताकत के साथ अपनी सेना के साथ अपने देश के साथ खड़ा है। हम सब देश की सेवा में लगे। हमारे विदिशा लोकसभा में बुधनी विधानसभा के दरमियान पिपलानी गांव के अंदर सामूहिक विवाह कोटू समाज और गोंड समाज दोनों ने मिलकर के लगभग 570 से ज़्यादा जोड़ों का सामूहिक विवाह और एक यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन किया गया। इस अवसर पर मेरे साथ माननीय यशस्वी कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब और हमने साथ में यहाँ के विधायक रमाकांत भार्गव जी और हमारे साथ सीहोर जिले के विधायक माननीय सुदेश राय जी, माननीय आशीष शर्मा जी खातेगांव विधायक और सारे मित्रों के साथ इस पूरे अभियान में खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार चुनौती का समय चल रहा है, हमारी सेना समर्थशाली है देश के दुश्मनों से निपटने में भी और देश के अंदर की सारी व्यवस्था सुव्यवस्था में चलते हुए खास करके जिनके जिनके विभाग के मुहूर्त तय हो गए, ऐसे में उनके घर में जो शहनाई बज रही है यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वो भी महफूज है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर मैं विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ साथ नवयुगल दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सरकार के सामूहिक विवाह में भी हम शामिल हुए। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई और माननीय कृषि मंत्री जी को भी धन्यवाद, जिनने अपने क्षेत्र के अंदर जनता के बीच लगातार विकास कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकार के ऐसे सारे कामों को चालू रखा है जिनसे लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। सामूहिक विवाह कई प्रकार की कठिनाइयों से परिवार के लोगों को निकालता है, बच्चों का विवाह भी होता है और विवाह
विवाह के साथ में भविष्य में गरीब आदमी के जीवन में जो भावी कष्ट आता है उस कष्ट का निराकरण भी करता है कि जब कर्जा नहीं करना पड़ता है, बाकी परेशानियों से बाहर जाता है। मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे कामों को सरकार लगातार करती रहेगी। हमारी सरकार ने पुरानी सारी योजनाओं को यथावत चालू रखने का निर्णय इसीलिए लिया है कि इन योजनाओं से प्रदेश की देश भर में एक अलग छवि बनी है। जो सामाजिक सरोकार वाली योजनाएं समाज के जीवन में व्यक्तिगत लोगों को भी लाभ देती है और सरकार के प्रति विश्वास बनाती है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,